तो देखो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसको हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन देंगे तो उसके केस में आपका पाथ क्या होगा प्रोजेक्टाइल का, उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस केस में हॉरिजेंटल रेंज क्या होगी, हाइट क्या होगी, वो सारी बातें हमने डिस्कस की थी। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हमने प्रोजेक्टाइल को एंगुलर प्रोजेक्शन देनी है, यानी कि ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगा, कितनी एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। एंगुलर प्रोजेक्शन का यही मतलब हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपकी वाई एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस जो है आपकी ये पैरेलल है ग्राउंड के, और वाई एक्सिस जो है परपेंडिकुलर है आपकी किसके, ग्राउंड के। आपने कोई प्रोजेक्टाइल यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ फेंका ऐसे करके, जो कि एंगल बना रहा है, कितनी एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि ग्राउंड के साथ। बात समझ आ रही होगी। इसको जब आपने एंगुलर प्रोजेक्शन दी, तो जो एंगुलर प्रोजेक्शन दी है आपने इसको, उसको कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका आपने, मान लो कितनी प्रोजेक्शन दी, कितनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, यू वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट किया। ठीक है। अब देखो, जैसे ही आपने इसको यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, अब एंगल कितनी बन रही है इसके साथ। वेरी गुड मॉर्निंग इशिका। तो देखो एंगल कितनी बन रही है इसकी, आपकी एक्स एक्सिस के साथ यानी कि ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बन रही है। क्या मैं इस यू वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं? आप बोलोगे सर कर सकते हैं। कौन से? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ध्यान दें, एक होगा हमारा इस तरफ, और दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा हमारा इस तरफ। मैं ब्लू कलर से बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा आपका इस तरफ, और दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा आपका इस तरफ। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए, मैंने दिखाया हुआ आपको कैसे करते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं। जिसके साथ एंगल होती है उसका नाम मैंने क्या बताया था, कैसे रखोगे, यू कॉस थीटा। इसका मैंने प्रूफ भी करवाया हुआ है वेक्टर्स में। और जिसके साथ एंगल नहीं लगी होती उसका नाम क्या होता है, साइन थीटा लग जाता है। तो किसको रिजॉल्व किया अपने, यू को, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम यू साइन थीटा। अब कोई भी चीज को जब आप फेंकते हो, तो यहाँ पे मैं अपने आप को शो करने की कोशिश करता हूँ कैमरा ऑन करके। देखो, जब भी आप कोई चीज को थ्रो करते हो, तो जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को फेंका है ऐसे करके, इस ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो आपने ऊपर की तरफ, जैसे जैवलिन होता है, जैवलिन को ऐसे करके थ्रो किया जाता है। ठीक है, क्या सभी को मैं विजिबल हूं ना? तो जैसे कोई जैवलिन को इस तरह से थ्रो किया जाता है, तो जैवलिन इस तरह से जाता है और ऐसे करके अर्थ में गड़ जाता है जाके। तो पहले ऐसे करके ऊपर जा रहा था हाइट में, फिर ऐसे करके नीचे गिर जाता है। तो देखो यही बात है यहाँ पे, ध्यान देना। ये देखो, ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, एक किस्म का जैवलिन समझो। ऐसे करके कोई जैवलिन थ्रो किया गया एक एंगल के साथ, और वो ऐसे करके गया, मैक्सिमम हाइट गेन की, और वापिस आके अर्थ के ऊपर स्ट्राइक किया। कुछ इस तरह से ये पाथ को फॉलो करता है। कौन? जैवलिन। जब उस जैवलिन को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं। इसके अंदर हम वही चीजें पढ़ेंगे, कोई चीज को कितनी एंगल के ऊपर थ्रो करोगे तो वो कितनी दूरी पे जाएगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पोर्ट्स में भी इनका सभी का यूज किया जाता है। कितनी एंगल के साथ आप कोई फुटबॉल को किक करोगे तो वो कितनी हाइट पे जाएगी और यहाँ पे आके गिरेगी, कितनी एंगल पे किक करोगे तो कम हाइट पे जाएगी और वापस उसी जगह पे गिरेगी। ये सारी चीजें हम स्पोर्ट्स में भी यूज करते हैं। ये चीजें भी, टेक्निक्स भी सिखाई जाती है स्पोर्ट्स पर्सन को। ठीक है, प्रैक्टिस प्लस ये चीजें साइंस का भी यूज किया जाता है। अब देखो, एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, ये आपका ग्राउंड है। जब भी ग्राउंड से आप कोई चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। एक टाइम आता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और वहां जाके रुक जाती है। जैसे वेलोसिटी जीरो होती है वहां जाके रुक जाती है, और बिकॉज ऑफ अर्थ वो चीज नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, वो वापस नीचे गिरना शुरू हो जाती है ऐसे करके। जब वो ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। और जब वो नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी पहले जीरो होती है, और जब नीचे आती है वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। तो दोनों केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वो ऊपर जा रही है तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब नीचे आ रही है तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन हो रही है। लेकिन जब वो ऊपर जा रही है वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ, यानी कि रिटार्डेशन हो रही है। यानी कि रिटार्डेशन हो रही है, एक्सेलरेशन नहीं होती है, जो कि नेगेटिव होती है एक्सेलरेशन का। मतलब कि एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगी, माइनस जी होगी।
क्यों जी ले रहे हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन अर्थ की वजह से हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब बॉडी नीचे आ रही होती है उस समय एक्सेलरेशन हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जब बॉडी अर्थ से ऊपर जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो नेगेटिव लेंगे। जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही होती है ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप कैसे लेते हो? पॉजिटिव लेते हो। जो सारी बातें मैंने निचोड़ आपको बता दिया। अब देखो, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की वेलोसिटी हो चुकी है। इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल के केस में सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही आपके पास होती थी इनिशियली, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती थी? जीरो होती थी। याद करो, यूएक्स आपका कितना आता था? यू, क्योंकि आपने उसको यू वेलोसिटी से फेंका होता था। लेकिन यू वाई कितना आता था आपका? जीरो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ। लेकिन वर्टिकल प्रोजेक्शन से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका तो यू वेलोसिटी के साथ ही है, लेकिन यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बन गए, एक यू कॉस थीटा, दूसरा यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा जो कंपोनेंट है, यू कॉस थीटा जो कंपोनेंट है, ये देख रहे हो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। और यू साइन थीटा आपका देख रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये कौन सी वेलोसिटी होगी? वर्टिकल वेलोसिटी होगी। तो जितनी मैंने बातें समझाई यहाँ पे लिखी हुई है। कंसीडर करो एक ओ एक्स पैरेलल लाइन है किसके? टू द ग्राउंड। किसके पैरेलल है? ग्राउंड के। एंड ओ वाई क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? ग्राउंड के। लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद ग्राउंड। एंगल थीटा जो बना रही है, कोई ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया? प्रोजेक्ट किया। कितनी वेलोसिटी के साथ? u वेलोसिटी के साथ, जो कि एंगल बना रहा है कितना? थीटा। कितने? किसके साथ? ग्राउंड के साथ। इस केस में दो किस्म की वेलोसिटी होगी, मैंने अभी बताया। एक कौन सी होगी? वर्टिकल वेलोसिटी। दूसरी कौन सी होगी? आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। एक कौन सी? आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, जो कि क्या है आपकी? u cos थीटा। कौन सी है? u cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ाया था। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट। ये बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, ये हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट। और वर्टिकल वेलोसिटी कैसी होती है? वेरिएबल, चेंज होती है। उस केस में हॉरिजॉन्टल की प्रोजेक्शन के केस में सिर्फ इंक्रीज ही हो रही थी, इस केस में इंक्रीज भी होगी, डिक्रीज भी होगी। कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी सर? जब आपने ऑब्जेक्ट यहां से फेंका, अब जब ये ऊपर जा रहा था, इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, यहाँ के वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब वापिस ये अर्थ की वजह से नीचे गिरना शुरू होगा, इसकी वेलोसिटी फिर क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लगेगी। यानी कि इतने से केस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? एक्सेलरेशन क्या होगी? माइनस जी। और इतने केस में इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? प्लस जी। ये सारी बातें अगर आपने सुन ली तो आगे हमारी डेरिवेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या समझाया? वर्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल होती है, जो कि क्या है? यू साइन थीटा। इट बिकम जीरो एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के ऊपर जीरो हो जाती है। वो पॉइंट का नाम क्या दे दिया हमने? एच दे दिया। वहां पे देखा भी होगा, लिखा हुआ है, ये देखो। और एक और बात मैंने बताई, आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे उसको आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहीं पे भी देखो, हमेशा क्या होगी? यू कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना डायग्राम को, यहाँ पे आएगा ये ऐसे करके बनेगा। इसका नाम क्या है? यू कॉस थीटा। ऊपर लिख भी देता हूँ, यू, कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर कर लेते हैं, यू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं, अभी डेरिवेशंस करते हैं। पहले जैसे सेम उसमें जैसे हमने पढ़ा था, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करेंगे, जैसे उसमें फाइंड किया था हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक इस तरफ होगा एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा कौन सा होगा? वाई एक्सिस की तरफ। यानी कि एक हॉरिजॉन्टल पाथ, दूसरा वर्टिकल पाथ। तो पहले अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल की बात होगी। हॉरिजॉन्टल के लिए आपको पता है कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? इसको मैं लिखूंगा नहीं, पहले भी हमने इसको कितनी बार लिख चुके हैं। क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स प्लस टी। मैं लिख ही देता हूँ, भूल गए होंगे शायद तुम लोग। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी। इस केस में सारी वैल्यूज को हम देख लेते हैं पुट करके। यहाँ पे एक्स नॉट इनिशियल पाथ तो क्या होगा? आपका जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? यू कॉस थीटा, जस्ट अभी मैंने बताया आपको। और एक्सेलरेशन इस केस में हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कैसी होती है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है हॉरिजॉन्टल के केस में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल के केस में जीरो होगी। कंफ्यूज नहीं होना है।
जब भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देखोगे तो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन 0 होगी। क्यों? एक्सेलरेशन होती क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रही है वेलोसिटी। तो ax क्या होगा? 0। सारी वैल्यूज के इक्वेशन में डाल देंगे हम। देखो ये पुट किया हुआ है, x का x आ गया, x नॉट की जगह क्या आ जाएगा? 0। u प्लस का प्लस आ गया, ux की जगह क्या आ गया? u cos थीटा लिख रहा हूं मैं यहीं पे, ठीक है? कुछ बच्चों को शायद समझ ना आए। x का x आ गया, फिर थोड़ा सा साइड पे लिखूं, वाइट पेज पे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला x का x लिख दोगे दिस सिंपल डाल के, x नॉट की जगह क्या है? 0 प्लस ux है, ux कितना आपका? u cos थीटा इंटू क्या है? टाइम, इंटू क्या कर दोगे? टाइम, प्लस 1/2 ax था, ax कितना आपका? 0 इंटू क्या है? टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर लिख दो। तो क्या बचा आपके पास? दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या आपके पास? u cos थीटा इंटू टी। जैसे उस टाइम हमने किया था, टी यहां से हम निकाल सकते हैं, टी कितना हो जाएगा आपका? x अपॉन u cos थीटा हो जाएगा। क्या यही चीज मिल गई हमें जो मैंने अभी बताई? ये देखो, अभी हमने यही फाइंड किया, ठीक है? ऐसे ही अब क्या फाइंड कर सकते हो आप? अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि वर्टिकल पाथ, वर्टिकल पाथ। वर्टिकल के लिए आपको इक्वेशन कौन सी यूज करनी पड़ेगी? वही वाई वाली, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस ए, यानी यू वाई आएगा, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर आएगा। फिर से यहाँ पे टर्म्स यूज करेंगे, ए वाई नॉट कितना होगा? इनिशियल पाथ कितना है? 0। फिर दूसरी चीज क्या यूज करेंगे? यू वाई चाहिए, यू वाई क्या था आपका? यू साइन थीटा था। तीसरी चीज क्या है? ए वाई क्या है? एक्सेलरेशन। बॉडी आपकी ऊपर जा रही है, बॉडी क्या जा रही है? ऊपर जा रही है, यहाँ पे ध्यान देखना। बॉडी जब ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव, बताया था मैंने। तो मानी मीन्स ए वाई कितना होगा आपका? नेगेटिव। ए वाई क्या होगा? नेगेटिव, यानी कि माइनस जी। ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे, जब व्हेन प्रोजेक्टाइल मूविंग फ्रॉम ओ टू एच। ओ टू एच का मतलब देखो, एक सेकेंड, हाँ, ओ से एच की तरफ जा रही है, उस समय एक्सेलरेशन आपकी क्या है? माइनस जी। और जब एच से बी की तरफ जाएगी तो एक्सेलरेशन कैसी होगी? प्लस जी। तो हमने कौन सा केस ले लिया? ओ से लेके एच तक जब आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये सारी टर्म्स हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है इस इक्वेशन में। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इक्वेशन आ गई हमारी, वाई नॉट 0, यू वाई कितना? यू साइन थीटा, ए वाई कितना? माइनस जी। ब्रैकेट के अंदर लिख लेना जो मैंने वहां पे लिखवाया। तो वाई की जगह वाई आ जाएगा, वाई नॉट की जगह क्या हो जाएगा? 0, प्लस की जगह प्लस, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, प्लस इंटू क्या है? टी, टी आ गया, प्लस 1/2 ए वाई की जगह क्या आ गया? माइनस जी, इंटू क्या है? टी स्क्वायर। ये तो 0 हो चुका, बचा क्या आपके पास? यू साइन थीटा इंटू टी, है ना? तो मैंने क्या लिख दिया इसको? यू टी साइन थीटा, माइनस का माइनस आ जाएगा, मैं साइड पे लिखूं इसको, क्या था? वाई इक्वल्स टू यू टी साइन थीटा, फिर प्लस था, यहाँ पे क्या था? प्लस, लेकिन इधर माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ साइन कैसा आ जाएगा? माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर। और याद करो हमने अभी टी की वैल्यू अभी देखी थी फर्स्ट इक्वेशन में, जब हम हॉरिजॉन्टल पाथ कर रहे थे, उसमें क्या था? टी कितना आया था आपका? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा आया था। तो जहां यहाँ टी दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर दो? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा आपके पास? वाई इक्वल्स टू यू, टी की जगह क्या रख दोगे? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इंटू क्या है? साइन थीटा, फिर क्या है? माइनस अपॉन 1/2 जी टी स्क्वायर है, तो टी की जगह क्या रखोगे? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज वाई इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? टेन थीटा, सभी को पता है ना? पता है ना सभी को? और u से u क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? x
tan थीटा माइनस 1/2, यहाँ पे क्या है g, x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, नीचे क्या है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखना, ये जो y है x के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है x की, स्क्वायर है। और मैंने जब भी बोला था एक चीज जब दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करती है, कैसे, पावर जब उसकी स्क्वायर हो तो वो कौन सी इक्वेशन बनती है आपकी, पैराबोला। तो यहाँ पे भी आपका y जो है वो x स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि इस केस में भी जो आपका पाथ बनेगा प्रोजेक्टाइल का वो कैसा बनेगा, पैराबोलिक इन नेचर बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोलिक इन नेचर। फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कंक्लूड दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये हमने इक्वेशन फाइंड की, पाथ कैसा, पैराबोलिक है। क्यों, क्योंकि जो y है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x स्क्वायर के ऊपर। ये इक्वेशन हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, जैसे उसमें हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में किया था टाइम ऑफ फ्लाइट, सेम इसमें भी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। पर उस केस में क्या होता है, ऐसे करके डायग्राम बनी थी आपकी, आपने यहां से कोई ऑब्जेक्ट फेंका था और वह ऐसे करके नीचे गिर गया था। ये नाम दिया था ओ, और जहां पे इसका नाम दिया था आई थिंक सी। ओ से लेके सी तक जब कोई ऑब्जेक्ट हवा में रहता है, एयर में रहता है, फ्लाइट में रहता है, तो उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इस केस में कैसा हो रहा है, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ऑब्जेक्ट यहां से चला, यहां तक आया मैक्सिमम हाइट तक, फिर यहां से फिर नीचे गिरना शुरू हो गया। पहले ऊपर गया फिर नीचे गया। यहाँ पे दो केस बनते हैं हमारे, एक ऊपर जाना, एक नीचे आना। तो दो टाइम बनेंगे हमारे यहाँ पे। पहली बात वाला टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम स्टेटमेंट हो जाएगी, क्या, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन फ्लाइट जहां एयर while मूविंग फ्रॉम O to B। इस पॉइंट का नाम क्या रखा हमने O, और इस पॉइंट का नाम क्या रखा डायग्राम में B। तो जब आपका ये वो टोटल टाइम होता है किसका, प्रोजेक्टाइल का, जिस टाइम के लिए वो हवा में रहता है, यानी कि फ्लाइट में रहता है while मूविंग फ्रॉम O to B, वो होता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वो दो पार्ट का, इस केस में दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक होता है टाइम ऑफ असेंट, दूसरा है टाइम ऑफ डिसेंट। नाम से पता चल रहा है, टाइम ऑफ असेंट का मतलब जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ असेंट, और टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब वो टाइम जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है वो होता है आपका टाइम ऑफ डिसेंट। मैंने क्या बोला, जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है वो टाइम ऑफ, जितना टाइम लगा उसको ओ से एच तक जाने में, ये पॉइंट का नाम क्या रखा हमने, एच। कितना टाइम लगा उसको ओ से लेके एच तक जाने में वो होगा टाइम ऑफ असेंट, और कितना टाइम लगा उसको एच से बी तक जाने में वो टाइम, वो कौन सा टाइम होगा आपका, टाइम ऑफ डिसेंट। तो समझते हैं टाइम ऑफ डिसेंट को बुकिश लैंग्वेज में, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट एच, ओ से एच तक जाने में कितना टाइम लगा। ये एच पॉइंट कौन सा है, ग्राउंड टू हाईएस्ट पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट आपका, हाईएस्ट पॉइंट। ऐसा भी लिख सकते हो, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम ग्राउंड पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट इज नाउन एज टाइम ऑफ असेंट। दूसरा टाइम ऑफ डिसेंट क्या, बिल्कुल इसका उल्टा, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम पॉइंट एच टू पॉइंट बी, एच टू पॉइंट बी, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट टू ग्राउंड पॉइंट, वो क्या होगा, टाइम ऑफ आपका डिसेंट होगा। एक बात आपको यहां पे याद रहे, जो टाइम ऑफ असेंट होता है ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। मैंने क्या बोला, वापिस बोल रहा हूं आपके लिए, देखिए मैंने बोला टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहां से सिंस टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू किसके, टाइम ऑफ डिसेंट के होता है, तो दोनों बराबर होते हैं। तो मैं टोटल टाइम देखो कैसे बनेगा, टोटल टाइम कैसे बनेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बनेगा, यहां से लेके यहां तक जितना टाइम लगेगा प्लस यहां से लेके यहां तक टाइम लगेगा, दोनों टाइम को जब मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। बात समझ आई होगी, यहां से लेके यहां तक जाने में और यहां से लेके यहां तक आने में कितना टोटल टाइम लगा, वही तो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट कहां गया, ये देखो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा।
और एक बात मैंने अभी बताई, टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है ना, टी ए इक्वल्स टू किसके बराबर, टी डी के बराबर। और दूसरी चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी के साथ लिखते हैं, जो कि किसके बराबर आपका, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल है, यानी कि टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट किसके बराबर है, मान लो कि स्मॉल टी के बराबर है, तो मैं कैपिटल टी इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूँ, टी प्लस टी लिख सकता हूँ, क्योंकि टी ए और टी डी दोनों इक्वल है, इसको एक टी मान लिया, टी ए की जगह भी टी रख दिया, टी डी की जगह भी टी रख दिया, तो टी प्लस टी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। बात समझ आ रही होगी। तो देखो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t, तो स्मॉल टी को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल टी इक्वल टू क्या हो सकता है, कैपिटल टी अपॉन 2, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ किसके बराबर होता है, स्मॉल टी के बराबर। और ये स्मॉल टी है क्या, टाइम ऑफ असेंट भी हो सकता है, टाइम ऑफ डिसेंट भी हो सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल है, टाइम ऑफ असेंट भी मान सकते हो उसको, टाइम ऑफ डिसेंट भी मान सकते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। कहानी खत्म। अब आपको जैसे कि ये बात समझ आ चुकी है, अब हमें पता है v इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, u प्लस ए टी के बराबर होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर होता है। हमारा जो प्रोजेक्टाइल, इस बार हमने इसका एंगुलर प्रोजेक्शन दिया है, तो यानी कि हम वर्टिकल के साथ ज्यादा काम कर रहे हैं, वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो हमें यहाँ पे कौन सा केस लेना है, ये वेलोसिटी जितनी भी है ये इक्वेशन है, किस फॉर्म में लिख लेनी है इसको, वर्टिकल की फॉर्म में लिख लेना है। कैसे लिख लेना है इसको, वर्टिकल की फॉर्म में। वर्टिकल के फॉर्म में मतलब कि क्या, वाई एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस की तरफ होगा तो वर्टिकल। इसको कैसे रख लेना हमने, वर्टिकल के हिसाब से। तो वी वाई इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कौन सी इक्वेशन होती है आपकी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन वर्टिकल के हिसाब से कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, साइड पे लिखता हूँ। तो वी नो, हमें पता है वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगा। अब आपने मोशन कौन सा लेना है, टेकिंग प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ओ टू एच, यानी कि ओ यहाँ पे था और एच यहाँ पे था, ये ओ था और ये एच था, और ये क्या था आपका बी पॉइंट था। तो ये कौन सा, इस केस में कौन सा, ये कौन सा टाइम है, जो टाइम ऑफ आपका क्या होगा, असेंट होगा। मतलब आप कौन सा टाइम ले रहे हो, टाइम ऑफ असेंट ले रहे हो। इस केस में आपकी एक्सेलरेशन कौन सी आएगी, ए वाई कितनी आएगी, माइनस बी आएगी। तो यहाँ पे सारी टर्म्स यूज कर लो। पहली बात बी वाई, मैंने बोला जब प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जाता है, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, उस समय वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म रहती है, ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके जा रही है हमेशा। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम है, जैसे जैसे ऊपर जाती है कम होती जाती है वेलोसिटी, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो वर्टिकल वेलोसिटी आपकी यानी कि वी वाई कितनी हो जाती है, जीरो। टाइम ऑफ असेंट के केस में ए वाई कितना होता है आपका, माइनस जी, तो ए वाई कितना हो जाएगा आपका, माइनस जी। और ये टी है जो टाइम ऑफ असेंट अभी निकाला था हमने, टाइम ऑफ असेंट कितना, पहले बी वाई मैंने बता दिया आपको जीरो है, ए वाई मैंने अभी बताया क्या है, माइनस जी। और स्मॉल टी यानी कि ये वाला टाइम, ये टाइम ऑफ कौन सा है, असेंट है। टाइम ऑफ असेंट अभी निकाला था हमने किसके बराबर, कैपिटल टी अपन 2 के बराबर। बात समझ आ रही होगी सभी को। तो बस इन वैल्यू को सभी को सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में, तो देखो क्या आता है हमारे सामने। देयरफॉर वी वाई कितना, जीरो, इक्वल्स टू यू वाई अभी निकाला हमने। यू वाई क्या है आपका, यू वाई वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, जो कि क्या थी आपकी, यू साइन थीटा थी, प्लस ए वाई है, ए वाई कितना है, माइनस जी है, इंटू टी, टी कितना आपका, कैपिटल टी अपन 2 है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, जीरो इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जी टी अपॉन 2। जी टू अपॉन 2 को क्या इस तरह भेज दो। क्या बातें समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है, ओके आगे देखते हैं। तो इस तरफ जी टी अपॉन 2 को इस तरह भेज दो, तो क्या हो जाएगा, जी टी अपॉन 2 इक्वल्स टू यू साइन थीटा। मैंने आपको कितनी बार बताया, जिस चीज को फाइंड करना हो तो उसको एक तरफ रखो, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ भेज दो। तो टी आपने फाइंड करना है, जी को इस तरफ भेजोगे तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 को दूसरी तरफ भेजोगे तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इन टर्म्स को आपने इधर भेजा तो बचा क्या आपके पास, टी इक्वल्स टू
2u साइन थीटा, क्या 2u साइन थीटा, और जी नीचे आ जाएगा, तो जी कहाँ आ जाएगा नीचे। तो आपको कैपिटल टी मिल गया, और कैपिटल टी ही क्या होता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्या है आपका मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है? इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट obtained by the projectile during its flight। कितनी मैक्सिमम हाइट उसने गेन की है। ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, तो उसने कितनी मैक्सिमम हाइट गेन की, किसने, प्रोजेक्टाइल ने, अपनी फ्लाइट के दौरान, वो क्या होगी मैक्सिमम हाइट होगी। तो मैक्सिमम हाइट इसकी ये है, ये वाली, जिसको किसके साथ लिखेंगे, स्मॉल एच के साथ लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे, स्मॉल एच के साथ लिखेंगे। तो क्या है, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, कितनी वर्टिकल हाइट उसने ऑब्टेन की है ड्यूरिंग अपनी फ्लाइट के, वो क्या होती है मैक्सिमम हाइट होती है। तो वर्टिकल की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्टिकल हमने फार्मूला भी यूज करना है, y इज इक्वल टू कौन सा वाला, वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। कितनी बार फार्मूला लिख चुका हूँ जी। डिनोट किसके साथ करते हैं इसको, स्मॉल एच के साथ। हमने एक केस ले लेना है, टेकिंग वर्टिकल अपवर्ड मोशन, ओ से लेके एच तक, वही टाइम ऑफ सेंट वाला, ओ से लेके एच तक बॉडी जा रही है। टर्म्स सारी यूज कर लेंगे। क्या क्या टर्म्स होंगी यहाँ पे देखो, पहले वाई नॉट, वाई नॉट तो आपका आना ही 0 है। वाई यानी कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी आपकी, स्मॉल एच। तीसरी क्या है चीज यूज करनी है हमें, यू वाई। यू वाई क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, जो कि क्या थी यू साइन थीटा। ए वाई ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ए वाई कितना आएगा आपका माइनस जी, यहाँ पे माइनस लगा लेना, करेक्शन है, तो माइनस जी। और टी क्या होगा आपका, कैपिटल टी अपॉन 2, क्योंकि टाइम ऑफ सेंटर ले रहे हैं। और कैपिटल टी की हमने वैल्यू भी निकाली थी, तो यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखेंगे, इसको इधर नहीं ऐसे करके लिखते हैं। स्मॉल टी किसके बराबर आपका, टी अपॉन 2, और टी अभी 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 हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 2u साइन थीटा अपॉन जी था, और नीचे 2 भी है तो 2 भी आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, u साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। स्मॉल टी की वैल्यू भी मिल गई, सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी थी, इधर लिख देता हूँ वापस, क्या थी, y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर होता है। y की जगह क्या आ गया आपका, h आ गया। y नॉट की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, प्लस का प्लस आ गया। यू वाई की जगह क्या आएगा, u साइन थीटा आएगा। स्मॉल टी की जगह अभी निकाला हमने वैल्यू, क्या आएगी, u साइन थीटा अपॉन जी आएगा। प्लस का प्लस आना था, लेकिन ये माइनस यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ए वाई की वैल्यू कितनी थी माइनस जी, इसलिए वो वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा। 1/2 ए वाई की जगह माइनस जी था, तो यहाँ पे जी लिख दिया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो चुका है पहले ही। और टी है, टी की जगह क्या आएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर था। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे करना है, इसको ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इन सारी टर्म्स को, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। एच इक्वल्स टू यू साइन थीटा, यहाँ पे सारी टर्म्स अरेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी एक यू है, यहाँ पे भी एक यू है, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा। साथ में साइन साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है, जी है। फिर क्या, -1/2 यू का स्क्वायर करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई जी यू साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। एक जी और एक जी कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, ये तो वैसे की वैसी टर्म लिख देनी है, माइनस का माइनस आ गया, 1/2 आ गया, एक जी और एक जी कट गई है आपकी, बचा क्या आपके पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी बचा। एक चीज देखो यहाँ पे कॉमन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और इधर भी क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन है, तो कॉमन ले लो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या अंदर, इधर से ये पूरी टर्म निकाली, तो बचा क्या 1, माइनस का माइनस, और इधर क्या बचेगा 1/2। 1 - 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 1/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। यानी कि यहाँ पे हमारे पास इस पूरी वैल्यू कितनी बचेगी, 1/2 बचेगी। ठीक है, तो देखो
यहां तक मैंने बता दिया तुम लोगों को। 2 माइनस 1/2, तो क्या बचा हमारे पास, ये 1/2 बचा हुआ है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई एच कितना आया, 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होगी होगी। आता है आपका हॉरिजेंटल रेंज, क्या है हॉरिजेंटल रेंज, जैसे हमने हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन में पढ़ा था, इसमें भी क्या होती है, हॉरिजेंटल रेंज होती है। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल किया गया जो बॉडी के द्वारा, यानी कि प्रोजेक्टाइल के द्वारा ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। जब कोई आपका प्रोजेक्टाइल फ्लाइट में था, तो फ्लाइट में रहने में उसने कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया है, वो क्या हो गया आपकी हॉरिजेंटल रेंज। ध्यान से देखना, मैं डायग्राम दिखाता हूं आपको जो हमने बनाई थी। ये देखिए यहाँ पे, जब तक यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट आपका क्या रहा था फ्लाइट में, तो फिर यहां से लेके, डायग्राम को थोड़ा सा करेक्शन, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजेंटल रेंज कहलाएगी आपकी। क्या कहलाएगी आपकी, हॉरिजेंटल रेंज, जिसको आर के साथ लिखते हैं। ठीक है जी, ओके। तो चलते हैं हम सीधा पॉइंट पे। ये देखिए, इट इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। अब हॉरिजेंटल की बात हो रही है, तो हमें इक्वेशन कौन सी यूज करनी पड़ेगी, एक्स वाली, डिस्टेंस की एक्स वाली। देखो कौन सी, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पे सारी वैल्यूज को देख लो कौन कौन सी आएंगी। पहली आएगी आपकी एक्स, एक्स क्या है, डिस्टेंस यानी कि आर, हॉरिजेंटल रेंज। एक्स नॉट कितना होगा आपका 0। यू एक्स क्या है, इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो कि क्या थी यू कॉस थीटा। फिर ए एक्स क्या है आपका, पहले बता दिया ए एक्स है, यानी कि हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन। हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन क्या होगी 0, क्योंकि हॉरिजेंटल वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। और टी क्या है आपका, टी ध्यान से सुने, टी क्या है आपका, टोटल टाइम यहां से बॉडी यहां तक आई है, तो ये टोटल टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि इस बार टी क्या होगा आपका, कैपिटल टी होगा, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है। इन सारी वैल्यूज को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या देखने को मिलेगा, देखना, एक्स की जगह आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, इक्वल्स टू 0, यू एक्स या यू कॉस थीटा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी हो गया, प्लस का प्लस 1/2 0 0 ए एक्स कितना आपका 0 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म तो पूरी 0 हो जानी है आपकी। ठीक है, तो बचा आपके पास क्या, आर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, यानी कि यू टी कॉस थीटा बचा है। टी की वैल्यू आपने फाइंड की थी, टी की वैल्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी थी, 2u साइन थीटा अपॉन जी था। तो इस चीज को ध्यान से सुनना, हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। मैथमेटिक्स वालों को पता होगा क्या किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आ रही होगी बात। तो इस चीज को देखो ध्यान से, जो हमारे पास बनी है, कौन सी वाली, जिसको मैं देखो मार्क करने लगा थी रेड कलर के साथ, ये टर्म, क्या यही फार्मूला तो बन गया, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2 थीटा के बराबर। तो इस पूरी टर्म को मैंने क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा। और यहाँ पे एक u था, यहाँ पे भी एक u था, u इंटू यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या था, g था, नीचे g आ गया। तो क्या फार्मूला बन गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। कल इनका हम पूरा कंक्लूजन करेंगे, इसके क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, किस तरह से क्वेश्चन अरेंज हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चन तो अरेंज हो जाएंगे, वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कल आपका ये वाला सब यूनिट हम एंड कर देंगे, यानी कि पूरा काइनेमेटिक आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, तो कल हम देखेंगे इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझेंगे। ठीक है, तो वो आपको ज्यादा समझ नहीं आएगी जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, आप बुक से भी पढ़ लोगे तब भी समझ नहीं आएगा। जैसे कोई फुटबॉल को आपने किक की, मैक्सिमम हाइट ये है, यहाँ पे आके गिरेगा, उसी फुटबॉल को अगर आप किक करोगे वो ऐसे कम हाइट में जाएगा, वापिस यहाँ पे आके गिरेगा। इसका रीजन क्या होता है, क्या एंगल का कॉन्सेप्ट है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।
किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है।